समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आपको नित्य आने वाली कथाओं की सूचना प्राप्त होती रहे। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लेते। जब माघ महीने, ये माघ महीना ही चल रहा है, और माघ महीने में सभी संत लोग जब प्रयागराज में त्रिवेणी के जल में स्नान करने के लिए परस अखय बट हर्षः गाता, पूजय माधव पद जल जाता, और बेड़ी माधव जी के चरण कमलों की पूजा करते हैं, अच्छे वट का स्पर्श करते हैं, दर्शन करते हैं, और नित्य ऐसे ही एक महीने तक यहाँ पर प्रत संवत अस होय आनंदा, प्रत्येक वर्ष ऐसा आनंद होता है। तो एक समय की बात है, गोस्वामी जी कहते हैं एक समय की बात है, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए जब सारे संत जन वहां से जाने को हुए। गुरुदेव है, कहने लगी क्यों, क्या बात है? कहने लगे प्रभु आप रुक जाइए, आप न जाएं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज क्या बात है, तुमने मेरे चरणों को पकड़ लिया है, मुझे जाने नहीं दे रहे हो, कोई विशेष कारण है? भरद्वाज जी कहते प्रभु विशेष ही है, कहो क्या कहना चाहते हो? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी कहते हैं कहते सो मोह लागत भयला जा, जौन कहूं बड़े हो हे अकाजा। प्रभु कहने में लज्जा आ रही, संकोच हो रहा है, परंतु यदि आपसे नहीं कहता हूं तो बड़ा भारी कार्य बिगड़ जाएगा। भरद्वाज जी कहते संत कहें असनीत प्रभु, श्रुत पुराण मुन गाओ, ओहे न विमल विवेक और गुर सन किए दुराओ। प्रभु संतों ने भी ऐसा कहा, वेदों ने भी ऐसा कहा गया, पुराणों में श्रुतियों में गाया गया कि गुरु से यदि आप कुछ छिपाव कर लें, गुरुदेव से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। यदि निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हो तो गुरुदेव से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, और जो गुरुदेव से कुछ छिपाता है उसे निर्मल ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं जो मेरे मन में विचार है वह तो मैं प्रकट ही करूंगा। आगे कहते हैं अस विचार प्रगटऊ निज मोह, हरहो नाथ कर जन पर छोहो। गुरुदेव को चरणों को पकड़े हुए हैं भरद्वाज जी, कहते हैं ऐसा विचार करके जो मुझे कहने में संकोच हो रहा है वह मैं अवश्य ही आपसे कहूंगा। हे नाथ इस दास पर दया करो, कृपा करो, मेरे इस संदेह, मेरे इस प्रश्न का, मेरे मन में जो यह बात है इसका हरण कर लो, इसका शमन कर दो। गुरुदेव कहते हैं बताओ, प्रश्न तो कहो भरद्वाज। और गुरुदेव ऐसे ही होते हैं, जिस प्रकार माता पिता अपने बालक को सुख देते हैं उसी प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्य को सुख देते हैं। और एक बार माता पिता भले ही चूक जाएं, पर गुरुदेव की कृपा तो अपने शिष्य पर होकर ही रहती। गुरुदेव इतने दयालु ही होते, गुरुदेव दया के धाम होते, पर आप शिष्य तो बन पाए। जिस प्रकार से भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। जो नम्रता दिखाते हैं, जो आर्त भाव दिखाते हैं,
जो शिष्य का धर्म है, जो समर्पण दिखाते हैं। और शिष्य का जो धर्म होता है ना, वह एक ही होता, वह होता समर्पण। शिष्य का धर्म है समर्पण। अपने को गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दे, फिर आप पर गुरुदेव की कृपा होकर ही रहेगी। परंतु यदि मनसा वाचा कर्मणा आपने अपने को समर्पित न किया, तो फिर उसमें कुछ शेष रह गया, तो कृपा में भी कुछ शेष रह जाता। कहने लगे भरद्वाज जी, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग माहि, काशी मरत परम पद लई, सोप राम महिमा मुन राया, सो उपदेश करत कर दाया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाए कृपा निधि मोही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहे बुझाए कृपा निधि मोही। कहते हैं, हे गुरुदेव, प्रश्न यह है, राम जी के बारे में ही प्रश्न है। और गुरुदेव से जब प्रश्न किया है, उससे पहले भी भरद्वाज जी ने यही कहा कि प्रभु यदि मैं नहीं कहता हूं तो बड़ा अकाज हो जाएगा। कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि आप यह समझेंगे कि इतने दिनों तक मैं क्या करता रहा, मैं क्या करता रहा। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, कैद सो में मोह लागत भय लाजा। यदि मैं कहता हूं मुझे भय भी लग रही, लज्जा भी लग रही। ये लज्जा यही है कि तुम राम को, वेदों को, वेदों के तत्व को, पुराणों को जान ही नहीं पाए। परंतु प्रभु राम, मैं प्रश्न वो कर रहा हूं जिनको कोई कोई ही जान पाया है, उनमें से एक आप हैं। मैं कैसे जान सकता हूं? क्यों? राम को कोई नहीं जान सकता। राम को वह जान सकता है सो जान है जे देह जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। राम जी को वह जान सकता जिसे राम जी स्वयं जनाते, नहीं तो जग पेखन तुम्हें देखन हारे, विधे हरे शंभु नचावन हारे। नहीं तो राम ऐसे हैं, ये संसार दृश्य है और इस दृश्य को देखने वाले राम हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर को भी जो नचाते रहते हैं वह राम हैं, तो उनको कौन जान सकता है? तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा, भगवान शिव भी भगवान के मर्म को नहीं जानते, इसलिए राम को कौन जान सकता है? यह बात भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से तब कही जब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तुमको मेरे आज के शिष्य तो हो नहीं, हमारे तो बहुत पुराने शिष्य हो। और मैं जानता हूं नित्य तुम यहां पर रहने वाले इस आश्रम में नित्य यही कार्य करते हो। मैं जानता हूं तुम सब कुछ जानते हो,
तब भरद्वाज जी कहते, प्रभु सब कुछ जानता हूं पर राम को नहीं जानता, क्योंकि राम को तो ब्रह्मा और शिव भी नहीं जानते। और आज के लोग तो राम को बहुत जल्दी जान जाते हैं। जो राम नाम का जाप भी नहीं करते वह भी राम को जानते हैं। वह भी कहते हैं हम सब जानते हैं राम कौन है क्या है, कहते हो तो राम सब कुछ बताने लगते हैं। और यहां पर भरद्वाज जी वह प्रश्न करते हैं कि मुझे बताओ तो कि राम है कौन। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, ये राम कौन है। आज कोई किसी से पूछो राम कौन है तो सब जानते। यही अंतर है, यही अंतर है आपके भावों का, आपके ज्ञान का, और यही अंतर है कथा का। आप कथा सुनते हैं, विचार नहीं करते। आप राम को जानते हैं। जिन राम को भरद्वाज जी कहते हैं मैं नहीं जानता, तो फिर जानता कौन है। अगर राम को कोई जानता ही नहीं तो फिर हमें पता कैसे चलेगा। हां जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। कौन? सो जाने जेह दे जनाई, जिसे राम जी स्वयं जना दें वह राम को जान जाता है। और जो राम को जान जाता है, जानत तुम्हें होए जाई। जो राम को जान जाता है वह राम जैसा ही हो जाता है। और इन्हीं में से ये एक भरद्वाज जी हैं जो जानते हैं राम जी की महिमा। एक लोमस ऋषि थे, वह जानते थे राम जी की महिमा। उन लोमस जी ने राम जी की महिमा को काकभूषण जी को सुनाया। तो कुछ हैं जो जिन पर राम जी की कृपा हो जाती है वे राम को जान जाते हैं, और जो राम को जान जाते वे राममय हो जाते हैं। इससे एक और संकेत प्राप्त होता है, जो राममय हो जाए वह राम को जान जाता है। वह राम को जान जाता, वह फिर किसी की सुनता नहीं है, वह किसी की नहीं सुनता। रावण ने मारीच को बहुत समझाया, पर राम जी का प्रभाव वह देख चुका था, वह राममय हो गया था। राम को जाना भले ही ना हो मारीच ने, पर राम जी की कृपा इतनी हो गई थी कि वह राममय हो गया था। तभी तो कहता था जैते मैं देखूं दो भाई। देखिए राक्षस भी राममय हो जाते और भगवान के भक्त भी राममय हो जाते। और जब राक्षसों को राम राम चारों तरफ दिखने लगे तो उनका कल्याण हो जाता है, और भक्त को जब चारों तरफ राम राम दिखने लगे, सबमय से राममय सब जग जानी, तो उनका कल्याण हो जाता है। और ऐसा तुरंत होता है। खरदूषण की सेना को जब सब राम दिखने लगे, राम राम कह तनु तजे पावह पद निर्वाण, कर उपाय रिपु मारे छन मोह कृपा निधान। खरदूषण की सेना के जो सैनिक थे वे चारों तरफ राम राम ही देखने लगते। वे एक दूसरे को राम दिखती, और जब सब जगह राम दिखते हैं तो पावह पद निर्वाण, तो भगवान का जो मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण मोक्ष प्राप्त हो जाता उनको। और मारीच भी रावण खूब समझाता है। मारीच कहता नहीं, मैं तुम्हारे कार्य में सहयोग नहीं बल कर सकता हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं बलवान हूं, मुझे भी वरदान प्राप्त है। तो रावण कहता अच्छा तुम जो कर सकते हो वो तो करो, युद्ध नहीं कर सकते हो, राम से डरते हो। हाँ मैं डरता हूं, मुझे चारों तरफ वे दोनों भाई देख जहते हैं, देख धरे धनुमाना,
मैं दोनों भाइयों को धनुष बाण लिए देखता रहता हूं। भैमम कीट भृंग की नाई, मेरी स्थिति तो भृंगी कीड़े जैसी हो गई है। रावण, मैं नहीं राम का सामना कर सकता, मैं बहुत भयभीत रहता हूं। रावण कहता है, तुम भयभीत रहते हो तो ऐसा करो, तुम भयभीत रहने वाला ही कुछ स्वांग रचो, और नहीं रचोगे तो अब तो तुम्हारी बात मान ली है, तो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारीच कहता है, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं? रावण कहता, तुम मृग बन जाओ जो धनुष बाण देखते ही भयभीत रहता है। तुम भी भयभीत रहते हो, तो भय होने के कारण तुम सामना नहीं कर सकते हो राम का, पर तुम डर तो सकते हो। जाकर मृग बनकर राम से डर जाओ, बस तुम्हें यही करना है। मारीच को विचार आता है, यदि मैं नहीं जाता हूं तो यह मुझे मार डालेगा, तो क्यों ना, मुझे तो राममय ही सब जगत दिखता है, तो मैं राम को ही देखूंगा। तो ऐसा भी होता तो मारीच को सब जगह राम दिखते हैं, इसीलिए वह जाकर राम जी के दर्शन करने लगता है और उसका भी कल्याण हो जाता है। तो राम को जानना नहीं कि जो प्रयास करते हैं तो राम जी की कृपा से ही संभव होता, पर आजकल तो सब राम को जानते हैं। पर भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक नहीं है, कुछ कई प्रश्न। कैसे? राम नाम कर अमित प्रभावा, प्रभु ये राम नाम का जो प्रभाव है ये बहुत बड़ा है, अमित, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इतने असीम प्रभाव वाले राम नाम को मैंने जो प्रभाव है उसको सुना है, संत पुराण उपनिषद गावा, संतों के मुख से भी सुना, पुराणों में भी और उपनिषदों में, वेदों में मैंने इसी का तो अध्ययन किया, संतों का साथ किया मैंने। प्रभु दूसरी बात, इसी राम नाम को संतत जपत शंभो अविनाशी, अविनाशी भगवान शिव कल्याण स्वरूप, ज्ञान और गुणों की रास, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो शिव है, शिव का अर्थ होता कल्याण स्वरूप, भगवान है अविनाशी भगवान शंकर, ज्ञान और गुणों की रास, निरंतर उस राम नाम का ही जप करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। संतत जपत शंभो अविनाश, निरंतर। ये और प्रश्न हुआ, प्रभु आकर चार जीव जग माहि, संसार में चार प्रकार के जीव, चार प्रकार के जीव होते, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। चार प्रकार के ये जीव हैं प्रभु। काशी मरत परम पद लहि, परंतु काशी में जब ये अपना देह त्याग करते प्रभु, इस परम पद के अधिकारी हो जाते। ऐसा क्या है? यह एक हमने सुना, और जब हमने इसके बारे में अध्ययन किया प्रभु, तो पता चला, हमें तो पहले यह पता था कि भगवान शंकर के कारण ये सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। परंतु प्रभु जब हमने और अध्ययन किया तो हमें पता चला ये शंकर जी के कारण नहीं है। सोप राम महिमा मुन राया, प्रभु पता चला ये भी राम जी की ही कृपा के कारण होता है, उनके ही प्रभाव के कारण होता है। भगवान शंकर जो संतत निरंतर जाप करते हैं राम नाम का, उसके फल स्वरूप ही काशी में ये चारों प्रकार के जीव जब अपना देह त्याग करते हैं तो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। अर्थात भगवान शंकर जो मोक्ष प्रदान करते हैं वह भी राम नाम के बल के कारण ही करते हैं। सोप राम महिमा मुन राया, प्रभु ये जो काशी में मरने
पर मोक्ष पाने की जो महिमा है ये भी राम नाम के प्रभाव की ही महिमा है। से उपदेश करत कर दाया, शंकर जी तो केवल प्रभु दया करते हैं। दया यह करते हैं कि जो जीव वहां पर अपनी देह त्याग करते प्रभु भगवान शंकर उन्हें राम नाम का उपदेश दे देते हैं, यह वह अवश्य कृपा करते हैं। परंतु प्रभाव राम नाम का ही होता है, मोक्ष तो राम नाम से ही मिलता है। दया करते हैं गुरुदेव की बात, क्योंकि भगवान शंकर जगत गुरु है, जगत गुरु है, समस्त संसार के गुरुदेव है। और गुरुदेव की तो आदत होती कृपा करने की, और फिर वे तो उनका नाम ही है कल्याण स्वरूप, तो सबका कल्याण करने के कारण उनका ऐसा स्वभाव है, तो वे दया कर देते हैं, व्यक्ति को राम नाम का उपदेश दे देते हैं। सो उपदेश करत कर दाया। अब प्रभु यह बात मेरी एक हो गई, अब और प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, ये राम है कौन? मैंने वेदों पुराणों में बहुत पढ़ा है, ये है कौन, यही तो संशय है। कहे बुझाए कृपा निधि मोही, हे कृपा निधान मुझे समझा कर बताएं ये राम कौन है, क्योंकि जैसा इनका प्रभाव है ये दशरथ पुत्र राम हो सकते हैं क्या? संशय तो यहीं पर लोगों को आ जाता है। भरद्वाज जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहा कोई और प्रश्न है? कहने लगे हाँ प्रभु अभी प्रश्न वही चल रहा है। कहे बुझाए कृपा निधि, राम कौन है मुझे समझा कर कहिए। और क्या एक और राम मैंने सुने, राम एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। प्रभु हमने सुना है अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम, ये राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। नारे बिरे दुख लहो अपारा, नारी के विरह में जब उनकी नारी का हरण हुआ तो उन्होंने अपार दुख प्राप्त किया, और उसके कारण दुख के कारण उन्हें जो रोष हुआ, भयों रोष रन रावण मारा। प्रभु क्रोधित होकर उन्होंने युद्ध में रावण को मारा था। मैंने एक राम उनके बारे में सुना है। अब हमें बताएं प्रभु सो राम की अपर को जाए जपत्र त्रिपुरार। प्रभु यह बताइए भगवान शंकर जिन राम का ध्यान करते हैं, जिनका जाप करते हैं, जिनके नाम का स्मरण करते हैं, यह वही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहो विवेक विचार। प्रभु आप सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, आप विवेक से विचार करके हमें बता दीजिए ये वही राम है या कोई दूसरे राम है जिनका सब भगवान शंकर नित्य स्मरण करते रहते हैं। और यहाँ की कथा, इसकी व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।